गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है एपिसोड नंबर 2208 और आज का शीर्षक है गुजरात के गांधीधाम से, जिसका नाम है बंदरगाह का टिफिन। दोस्तों, जहां दिन की शुरुआत ट्रकों के हॉर्न और बंदरगाह की हलचल से होती है, हर सड़क किसी सपने को ढोती दिखती थी। कोई मजदूरी के लिए आया था, कोई व्यापार के लिए, तो कोई सिर्फ वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। उसी शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा टिफिन सेंटर था, मां अन्नपूर्णा टिफिन सेवा। उस टिफिन सेंटर को चलाता था 38 साल का रमेश भाई। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अधूरी सी थकान। रमेश भाई रोज सुबह 4 बजे उठ जाते, पत्नी गीता खाना बनाती और वो अपनी पुरानी स्कूटी पर पूरे गांधीधाम में टिफिन पहुंचाते। बंदरगाह के मजदूर, छोटे ऑफिस के कर्मचारी, रेलवे स्टेशन के कुली, सब उनके ग्राहक थे। लेकिन रमेश भाई की एक आदत थी कि पूरे इलाके को हैरान करती थी। हर दिन वो एक अतिरिक्त टिफिन बनवाते और उसे मुफ्त में किसी अनजान जरूरतमंद को दे देते। कभी किसी बूढ़े को, कभी किसी रिक्शे वाले को, तो कभी किसी बच्चे को। गीता कई बार कहती कि हम खुद मुश्किल से घर चला रहे हैं, हर दिन मुफ्त का टिफिन देना जरूरी है क्या? और रमेश भाई बस मुस्कुराकर कहते, भूख सबसे बड़ा दर्द होता है गीता, और शायद किसी की दुआ ही हमारी असली कमाई है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, पूरे शहर में पानी भर गया। रमेश भाई टिफिन देने निकले ही थे कि रेलवे पुल के नीचे उन्हें लगभग 12 साल का एक लड़का दिखा, पूरा भीगा हुआ, कांपता हुआ, और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रमेश भाई ने अपना अतिरिक्त टिफिन उसे दे दिया। लड़के ने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। खाना खत्म होने के बाद उसने धीरे से कहा, अंकल, मैं काम करूंगा, बदले में पैसे मत देना। रमेश भाई मुस्कुराए, बेटा, इंसानियत का कोई बिल नहीं होता। उस दिन के बाद वो लड़का रोज वहां दिखने लगा। नाम था इमरान। वो स्टेशन पर बोतलें इकट्ठे करता था। माँ बाप नहीं थे, एक चाचा था, उसने उसे घर से निकाल दिया। धीरे धीरे रमेश भाई ने उसे अपने टिफिन सेंटर पर छोटे मोटे काम दे दिए। इमरान बहुत मेहनती निकला, साफ सफाई करता, डिब्बे पैक करता और रात में पढ़ाई भी करने लगा। पूरा इलाका उसे छोटा मैनेजर कहने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक रात बंदरगाह के पास बड़ा हादसा हुआ। एक कंटेनर ट्रक फिसलकर पलट गया। उसके नीचे रमेश भाई की स्कूटी आ गई। रमेश भाई बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 4 महीने आराम करना होगा। घर की आमदनी बंद हो गई। टिफिन सेंटर बंद होने की नौबत में आ गया। गीता रोने लगी कि अब घर कैसे चलेगा। तभी अगले दिन सुबह दरवाजे पर भीड़ लगी थी। बंदरगाह के मजदूर, ऑफिस वाले, रिक्शे वाले, यहां तक कि रेलवे स्टेशन के कुली भी। सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी ने राशन दिया, किसी ने पैसे, किसी ने दवाइयां, और सबसे आगे खड़ा था इमरान। उसने कहा, रमेश अंकल, आपने सबको खाना दिया है, अब पूरा शहर आपको संभालेगा। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मजदूर सुबह आकर खाना बनाने लगे, कुछ महिलाएं रोटियां बनाने लगी, एक व्यापारी ने मुफ्त में राशन भेजा, और एक डॉक्टर ने इलाज का खर्च कम कर दिया। और इमरान, उसने पूरी टिफिन सेंटर की जिम्मेदारी अकेले ही संभाल ली। 4 महीने बाद जब रमेश भाई दुकान पर पहुंचे तो उनकी छोटी सी दुकान अब पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी। दरवाजे पर नया बोर्ड लगा था, मां अन्नपूर्णा टिफिन सेवा, जहां खाना नहीं अपनापन परोसा जाता है। रमेश भाई की आंखें भर आई। उन्हें उस दिन समझ आया, इंसान कभी अकेला गरीब नहीं होता, अगर उसने खाना लोगों के दिलों में जगह बनाई हो। कुछ साल बाद इमरान ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और उसी गांधीधाम में गरीब मजदूरों के लिए एक बड़ा कम्युनिटी किचन बनाया।
उद्घाटन के दिन उसने मंच पर कहा, एक मुफ्त टिफिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं वही कर्ज आगे बढ़ा रहा हूं। भीड़ तालियों से गूंज उठी और पीछे खड़े रमेश भाई बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो ऊपर वाले से कह रहे हो या ऊपर वाला उनसे कह रहा हो कि जो भूख मिटाता है उसकी तकदीर कभी भूखी नहीं रहती। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा निवेश इंसानियत है। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन किसी की मदद से मिली दुआ जिंदगी भर साथ चलती है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।